ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल अर्थात नवंबर का महीना कैसा बीतने वाला है मेष लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले बता दूं जो मेरा प्रिडिक्शन होता है वो लगन के आधार पर होता है। और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा, जो नए सब्सक्राइबर हैं या जो इस समय देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जिस तरीके से मैं प्रिडिक्शन करता हूं उसको वॉच कीजिए। और ये चेक कीजिए कि इस मंथ में आपके ऊपर क्या ये घटित हो रहा है, क्योंकि ये सामान्य प्रिडिक्शन है। आपकी लगन कुंडली अलग होती है और गोचर जो होता है वो, जैसे मेष लगन की बात करें तो सभी मेष लगन का सेम होगा, इसीलिए यहाँ पर राशिफल या लगन फल की बात की जाती है। अब यहाँ पर आप डिस्प्ले में स्टार्ट करूँ इससे पहले डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में एक कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप है जिसमें बहुत सारी फीचर्स आपके लिए फ्री हैं और जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए पेड फीस, उनके लिए भी फ्री फीचर यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा राइट हैंड साइड में जो हमारी टीम लगातार मेहनत करती है और लगातार मेहनत करने के बाद जो ज्योतिष विज्ञान नाम का एक मैगज़ीन बनाती है, 70-80 पेज की मैगज़ीन होती है, इसका भी डाउनलोड आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और हिंदू धर्म के बारे में पढ़िए, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहिए। इसमें पूरे नवंबर में क्या क्या चीज़ें होंगी राशिफल से लेकर सारी चीज़ें होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सीधा कि अब आपका ये टाइम कैसा बीतेगा। और इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं और एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो इस महीने कौन कौन से व्रत और त्यौहार पड़ने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को भी यहाँ पर देखना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं कि इस महीने व्रत और त्यौहार कौन कौन से पड़ने वाले हैं। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा 1 नवंबर को, हालांकि देखिए नवंबर का महीना लगातार हर साल लगभग लगभग आप देखिए तो दीपावली का फंक्शन पड़ता है, यानी दीपावली पड़ता है, दीपावली का पर्व होता है। इसके साथ साथ यहाँ राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा छठ पूजा कब है। इसके अलावा बाकी जितने भी त्यौहार हैं, चित्रगुप्त पूजा कायस्थों के लिए कब है, ये सारी चीज़ें राइट हैंड साइड में डिस्प्ले में आपको दिखाई देगा। वैसे मैं एक बार बता देता हूँ, 1 नवंबर को रमा एकादशी पड़ेगी, 2 नवंबर को धनतेरस या बॉम्ब प्रदोष भी होगा, 3 नवंबर को नरक चतुर्दशी होगी और मासिक शिवरात्रि भी पड़ेगी, 4 नवंबर को दीपावली होगी और 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 6 नवंबर को भाई दूज, 8 को खरना यानी छठ पूजा होगा और साथ में विनायक चतुर्थी भी होगी। इसके अलावा 10 को छठ पूजा, 14 को देवोत्थान एकादशी भी पड़ेगी। तो ये सारे फेस्टिवल जो होंगे इस महीने, फेस्टिवल्स की एक प्रकार से कहा जाए तो धूम रहेगी और सभी लोग इन फेस्टिवल का आनंद लीजिए। और इसमें क्या क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दीपावली में क्या करना है, कैसे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करनी है, उसको समझने के लिए आप हमारे ज्योतिष विज्ञान जो इस लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कीजिए और सभी हिंदुओं को शेयर कीजिए, क्योंकि ये धर्म का काम है। आप घर बैठे भी धर्म का काम कर सकते हैं और इसको फ्री में इसीलिए बनाया गया है ताकि सभी लोगों तक ये पहुँचे, इसका प्रचार प्रसार आप लोग कर सकते हैं। तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डाउनलोड लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ज़रूर आपको इसे हर जगह पर पहुंचाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो समय आने वाला है, यानी नवंबर का पूरा महीना ये कैसा रहेगा। नीचे राशि परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा कि कब कब राशि परिवर्तन होने वाला है। अब हम स्टार्ट करते हैं ये मेन राशि परिवर्तन के बारे में। यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रह दिख रहे होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 1 नवंबर का चार्ट है और 30 नवंबर जो है राइट हैंड साइड में आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। 1 नवंबर में क्या ग्रहों की स्थिति और 30 नवंबर को यानी अंतिम दिन जो रहेगा उस समय ग्रहों की क्या स्थिति है। इसमें 3 ग्रह आप देख रहे होंगे जहाँ पे ME लिखा है, यानी मरकरी बुध देवता,
जहाँ पर SU लिखा है अर्थात सूर्य देवता, और जहाँ पर JU लिखा है अर्थात बृहस्पति देवता, इन तीनों का राशि परिवर्तन होने वाला है। शुक्र का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को होगा और उसके बाद सीधे 8 दिसंबर को होगा, इसलिए इस चार्ट में ट्रांजिशन में आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन राशि परिवर्तन जो होने वाला है वो सभी के लिए कैसा बीतेगा, तो मेष लगन के लिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपके राशि परिवर्तन का कब क्या होगा, नीचे देखिए डिस्प्ले में पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा, बुध जो होंगे लिब्रा में चले जाएंगे, अर्थात जहां 6 नंबर आपको दिख रहा है बुध, वो 7 नंबर में पहुंच जाएंगे और ये 2 नवंबर को ही हो जाएगा। उसका 16 नवंबर को जहां पर सूर्य नीच के हैं वो अपनी नीचस्थ राशि से निकलकर वृश्चिक में चले जाएंगे, और उसी के बाद 20 नवंबर को बृहस्पति देव का भी कुंभ राशि में राशि परिवर्तन होगा, जिसका वीडियो कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा। 21 नवंबर को बुध देवता पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में पहुंचेंगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको 6 नंबर में बुध दिख रहे हैं और राइट हैंड साइड में 8 नंबर में आपको बुध दिख रहे हैं। 7 नंबर वाला जो पीरियड है वो 6 से 8 स्टार्टिंग और लास्ट वाले पीरियड को देखा जा रहा है। तो ट्रांजिट कहा जाए बुध का तो 6वें 7वें और 8वें नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर होगा। अब देखते हैं कि ये पूरा महीना मेष लगन वाले जातकों के लिए कैसा होगा। एक्सक्लूसिवली मेष लगन के लिए ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और लगन नहीं पता है तो जहाँ पर रेड सर्कल दिया है वही आपका लगन है। 1 नंबर जो लिखा है वही लगन है। आप अपने बर्थ चार्ट को ओपन कीजिए, चाहे कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप यूज़ कर लीजिए, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ रखिए, आपका जो चार्ट बनकर आएगा उसमें लगन चार्ट में देखिए 1 नंबर लिखा है कि नहीं। अगर 1 नंबर ऐसे करके लिखा है, इसी पॉइंट पर अगर 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है जो आपका लगन होगा वो मेष लगन होगा, और आपको ये वीडियो देखना चाहिए। मेष लगन में सबसे पहले जो राशि परिवर्तन होगा वो बुध का ही होगा। देखिए बुध आपके लिए अत्यंत मारक ग्रह माने जाते हैं। शत्रु जितना ज़्यादा बलवान हो उतना ही खतरनाक होता है। बुध स्किन में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, बुध परेशानी उत्पन्न करता है, और बुध का आपका जो बुध जो है अगर देखा जाए तो रोग स्थान पर बैठा हुआ था, तो बहुत सारे गुप्त शत्रुओं को भी इसने जन्म दिया है। लेकिन 2 नवंबर को जैसे ही इस मंथ का प्रारंभ होगा, 2 नवंबर को बुध का राशि परिवर्तन होकर ये तुला में चले जाएंगे, अपने मित्र राशि में जाएंगे, तो भी यहाँ पर आपके जीवन साथी को कुछ कष्ट देंगे। स्किन में इन्फेक्शन अभी भी बना रहेगा, और यात्राएं इस समय करना जो है बहुत बढ़िया नहीं होगा। हालांकि मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगा कि कैसा होगा आपका सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन का, आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जॉब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी चीज़ों को 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम राशि के परिवर्तन का सामान्य प्रभाव बता रहे हैं। उसके बाद बुध जैसे ही आपके वृश्चिक में जाएगा तो वृश्चिक में जाके अष्टमेश हो जाएगा, और ये आपके छोटे भाई बहनों का मालिक है। छोटे भाई बहनों को कुछ कष्ट हो सकता है, छोटे भाई बहनों को, या आपके लेफ्ट जो ईयर होते हैं यानी कानों में कुछ ना कुछ पीड़ा ये दे सकता है, इन्फेक्शन उत्पन्न करा सकता है, और जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है इस ड्यूरेशन में। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन, देखिए सूर्य नीच का होकर सप्तम में बैठना वैसे ही जीवन साथी में काफ़ी तू मैं करवा रहा होगा, और ये सूर्य एक तो आपको अंदर से एरोगेंट भी बनाएगा, क्योंकि सीधे लगन को देख रहा है तो एरोगेंट भी बनाएगा। यहाँ पर सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करके अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम में जैसे ही सूर्यदेव जाएंगे, निश्चित रूप से आपके लिए एक प्रकार से कहा जाए वाणी को बहुत संभाल कर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अष्टम में बैठ के जब वाणी स्थान को देखेंगे तो वाणी को उग्र कर देते हैं। हालांकि अष्टम का दोष सूर्य देवता को नहीं लगता है, आपके योग कारक हैं, आपके पंचमेश हैं, तो शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करेंगे, शिक्षा में या संतान को कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करेंगे। और ये इस समय केवल बातों को, जब भी किसी से बहस वाली कंडीशन आ जाए तो थोड़ा देर सोच कर समझ कर ही बात कीजिएगा, नहीं तो विवाद बढ़ सकता है, और परिवार में भी विवाद ये सूर्य देवता का राशि परिवर्तन आपको करा सकता है। वैसे ही राहु की स्थिति ऑलरेडी धन स्थान पर बैठी है, और साथ में सूर्य देवता भी वहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो प्रॉब्लम आएगी।
हड्डियों में दर्द अभी भी आपका बना रहेगा। इसके अलावा देखिए बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन क्या करने वाला है। बृहस्पति देवता आपके एकादश में जाने वाले हैं। अब एकादश में जब बृहस्पति देवता जाएंगे तो आपके भाग्य के मालिक हैं, इनकम में जा रहे हैं, अत्यंत योग कारक हैं, अपने कारक भाव में जा रहे हैं। जिनको नहीं पता है वो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि बृहस्पति 5 भावों के कारक होते हैं, द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव के कारक होते हैं। यानी इनका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा रहता है। और एकादश में यानी ज्ञान के मामले से या अच्छे कार्यों से इनकम को बढ़ाएंगे और यात्राएं भी बृहस्पति देव कराएंगे। तो बृहस्पति देव का यात्रा यानी एजुकेशन से रिलेटेड या कार्य से रिलेटेड अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं, ये तो था राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम संक्षेप में समझते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो हम स्वास्थ्य वाले जो मीटर हैं उसको, और इसमें मैं मीटर के हिसाब से भी बताता हूँ, और ये मीटर आपको डिस्प्ले में भी दिखाई देगा थोड़ी देर में कैसा स्वास्थ्य मीटर रहेगा। और मीटर का कॉन्सेप्ट इसलिए लगाया गया है ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको आप कम से कम चेक कर सकते हैं कि वो कैसा रहेगा। फिलहाल हम हेल्थ की बात करते हैं सबसे पहले। और हेल्थ का जो मीटर आ रहा है वो इस बार स्वास्थ्य आपका सामान्य से काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं इस समय नहीं रहेगी। थोड़ी देखिए स्किन में इन्फेक्शन होना सामान्य सी बात रहेगी, स्किन में थोड़ी सी परेशानी रहेगी। और अगर स्किन में थोड़ी सी परेशानी रह रही है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए स्किन को लेकर। इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन साथी को परेशानी हो सकती है, लेकिन आपके लिए ये समय स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। और इस बार स्पीडोमीटर में चेंज भी किया गया है। लास्ट टाइम के स्पीडोमीटर में वैल्यू नहीं पता चलती थी, तो स्पीडोमीटर के द्वारा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है और स्वास्थ्य कैसा रहेगा उसको बता रहे हैं। हालांकि संक्षेप में ये मैं बता रहा हूँ, आपका लगन तो सेम है, लेकिन आपका जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अलग होगा, तो आपका चार्ट अलग बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कस्टमाइज रिपोर्ट आपको मिले तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है 9818318303, इस पर कस्टमाइज राशिफल रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेज दीजिए। हम कस्टमाइज राशिफल आपका भेजेंगे। और जिन्होंने मोबाइल ऐप अपडेट नहीं किया वो मोबाइल ऐप को अपडेट कर लें। अब हम बात करते हैं आपके कार्य और व्यवसाय को लेकर कैसा ये समय, धन को लेकर ये कैसा समय रहेगा और स्पीडोमीटर कितना वैल्यू बता रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीडोमीटर जो वैल्यू बता रहा है वो 78% बता रहा है धन को लेकर। यानी धन को लेकर स्थिति अच्छी रहेगी, धन को लेकर स्थिति अच्छी रहेगी। धन का जो मालिक है शुक्र है, और शुक्र इस समय भाग्य में गोचर करेगा, तो निश्चित रूप से भाग्य से धन आएगा, धन लाभ इत्यादि आपको निश्चित रूप से मिलेगा। धन में कोई बहुत विशेष नकारात्मक प्रभाव मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बस मुझे एक चीज़ की यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिख रही है, वाणी अत्यधिक कटु हो सकती है। अगर आप बहुत तेज़ी से बोलेंगे, वार्तालाप करेंगे तो किसी से विवाद होने की संभावना भी हो सकती है। अब हम देखते हैं आपका कार्य व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी इस समय। तो कार्य व्यवसाय के लिए अगर आप देखिएगा तो स्पीडोमीटर जो है लगभग वैल्यू इसका चेंज होगा। अभी ये 90% आपको स्पीडोमीटर की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा समय यहाँ पर दिख रहा है। नौकरी व्यवसाय में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, और यहाँ पर कार्य व्यवसाय में कुछ गुप्त शत्रु जो छिपे हुए थे वो अब बाहर निकल कर आएंगे, और इनका निकलना ज़रूरी है क्योंकि आपके साथ बैठते हैं गुप्त शत्रु। मतलब ऐसे शत्रु जो आपको लगता हो शायद वो मित्र हो, लेकिन वो छिपे हुए शत्रु हैं। ऐसे लोग निकल के बाहर आएंगे, और ऐसे लोग जब बाहर निकल के आएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा।
और इस महीने जो मैं बाकी वीडियो पोस्ट करूँगा, दीपावली में क्या करना चाहिए, धनतेरस में क्या करना चाहिए, इन सब वीडियो को भी चेक कीजिएगा और इसको लॉजिकली भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल कार्य व्यवसाय के लिए स्थिति अच्छी दिख रही है, लेकिन कुछ लोगों के स्थान परिवर्तन का भी योग यहाँ पे बन रहा है। अगर स्थान परिवर्तन हो रहा है तो आपको स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सैलरी और प्रमोशन की जो चीज़ें हैं, यानी धन लाभ बढ़ाएगा, चाहे वो प्रमोशन करके बढ़ाए, चाहे वो स्थान परिवर्तन करके बढ़ाए। लेकिन गुप्त शत्रु जब बाहर निकलेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम देखते हैं अगला डिस्प्ले, आपके शिक्षा को लेकर कैसी कंडीशन बन रही है। तो शिक्षा को लेकर देखिए, बहुत अच्छी कंडीशन मैं नहीं देख पा रहा हूँ। डिस्प्ले में जो शिक्षा की स्थिति है 45% यहाँ पर डिस्प्ले में दिखा रहा है शिक्षा की वैल्यू। अर्थात उसका रीज़न भी देखिए, जो मैंने ये डिज़ाइन किया हुआ है उसके पीछे रीज़न क्या है कि शिक्षा का जो मालिक है वो अष्टम में जा रहा है, और पंचमेश जो है शिक्षा को भले ही देख रहा है एकादश में बैठ के, लेकिन वो 20 नवंबर के बाद देखेगा, और 20 नवंबर तक तो ये शिक्षा को भी नहीं देखेगा, उल्टा जो गुप्त शत्रु हैं उस वाले पोजीशन को देखेगा। तो परेशानियां रहेंगी, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगना, पढ़ाई में मन ना लगना, ये सब चीज़ें अभी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आपको मेहनत करते रहना चाहिए। कभी भी मैं किसी भी विद्यार्थी वर्गों को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना अच्छे से पढ़ेंगे, देश उतनी उन्नति करेगा। इसका एहसास आपको जब आप बड़े होंगे तो पता चलेगा। अभी आपको मेहनत लगा के पढ़ना चाहिए, क्योंकि नवंबर माह में थोड़ी कुछ परेशानियां आपको उत्पन्न कर सकता है। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला जो आ रहा है वो आपका लव और रोमांस के लिए ये वैल्यू आ रही है। देखिए, लव और रोमांस के लिए जो मीटर की वैल्यू आ रही है वो 69% आ रही है। लव रोमांस के लिए समय अच्छा है, लेकिन कुछ रुकावटें उत्पन्न होंगी, क्योंकि लव रोमांस में सूर्य जो मालिक लव रोमांस का भी आपके है, तो शिक्षा में व्याधा उत्पन्न कर रहा है। लव रोमांस में भी यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा। किसी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो वाणी उग्र होगी, बिना किसी टॉपिक के बहस करना और उस पर ज़बरदस्ती सफाई देना, ये चीज़ें आपके लिए महंगी पड़ सकती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए, और प्रेम बना रहे, लेकिन प्रेम से बात करना ही पड़ेगा आपको। अगर गुस्से में बात करेंगे तो प्रेम प्रसंग बिल्कुल भी आपका अच्छा, भले ही 69% दे रहा है, लेकिन वैल्यू जो लेस वैल्यू दे रही है वो आपके वाणी के प्रबल उग्र होने के कारण ऐसी ये वैल्यू यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला स्लाइड, यात्राएं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यात्राएं क्या हो सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति देव इसके मालिक है, तो यात्राओं की वैल्यू ये कितनी दे रहा है देखते हैं इस महीने। देखिए, स्पीडोमीटर में 85% यात्राओं की वैल्यू दे रहा है। हालांकि बुध देव नहीं चाहते, बुध देव के कारण जो यात्राएं हैं उसको आपको बचना चाहिए, लेकिन बृहस्पति देव जो कि आपके 12th हाउस के मालिक हैं, और 12th हाउस के मालिक होकर खुद इनकम में जाके बैठे हैं, तो विदेशों से इनकम कराना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो लोग करते हैं वहाँ से इनकम बढ़ा देना है। तो यात्राएं होंगी, जो लोग बिजनेस में हैं उनको यात्राएं होंगी, जो लोग ऑफिस में हैं ऑफिस के कार्य के लिए आपकी यात्राएं लगी रहेंगी, और ये यात्राएं सुखद भी रहेंगी। थकावट थोड़ा ज़रूर आएगा यात्रा करने से, लेकिन धन की प्राप्ति भी यहाँ पर होने वाली है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यात्राएं आपको धार्मिक कार्यों के लिए भी यहाँ पर करा सकता है, क्योंकि बृहस्पति देव जब यात्रा के मालिक होते हैं और खुद यात्रा से लाभ करा रहे हैं, यानी धार्मिक यात्राओं से आपको लाभ कराएंगे। तो लाभ का मतलब हमेशा धन नहीं होता, ज्ञान का मिलना भी एक लाभ के बराबर काउंट किया जाता है। अगले डिस्प्ले में देखते हैं उपाय। उपाय के लिए स्पीडोमीटर की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए स्पीडोमीटर की जो वैल्यू है आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाएगा नहीं। तो उपाय क्या करना चाहिए, क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, उपाय क्या करना चाहिए, इसको हम समझते हैं।
देखिए, उपाय करने के लिए सबसे पहला काम तो आपको धार्मिक यात्राएं अगर होती हैं, मंदिर में निश्चित रूप से जाइए और मंदिर में जाना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और मेडिटेशन कीजिए इस समय। ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना चाहिए 108 बार, जिससे कि दिक्कतें ना हो। ये काम करने के बाद आपको मानसिक चिंताएं जो थी वो कम हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए, आपका अत्यंत योग कारक ग्रह अष्टम में जा रहा है, पंचमेश अष्टम में जा रहा है, जो कि शिक्षा का मालिक है, प्रेम प्रसंग का मालिक है, उदर का मालिक है। तो इन सभी चीज़ों में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। इससे बचने के लिए वैसे भी इस लगन के जातकों की अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ लगातार करना चाहिए। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने के बाद जो है आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो दो उपाय मैंने यहाँ पर बताया है। और अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से दान पुण्य कर सकते हैं। गाय को आप हरे रंग का कोई भी, जैसे पालक हो गया, सरसों का साग हो गया, घास हो गई, हरे कलर की किसी भी वस्तुओं का दान करने से भी आपको लाभान्वित मिलेगा। ये केवल गोचर का परिणाम है, इसको अंतिम परिणाम मत समझिएगा। बाकी कैसा लग रहा है आपको हमारा ये प्रयास? और दैनिक राशिफल हमने स्टार्ट कर दिया है, जो कि संध्या काल से पहले पहले ये पब्लिश हो जाता है। और उस समय मैं लाइव रहता हूँ या रिकॉर्डेड सेशन में रहता है, जिससे कि आप सभी लोगों को दैनिक राशिफल में कुछ रोचक तथ्यों को भी बताऊं। जैसे अभी 3 दिनों से मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ और लगातार मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ कि केवल दैनिक राशिफल ही नहीं, कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भी आपको जानकारी दिया जाए। जो ज्ञानी हैं, जो लोग जानते हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको हमें हमारे इस हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निश्चित रूप से सुनना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखना है आपको, जिससे कि हमें भी ये पता रहे कि आप क्या सुनना चाहते हैं और क्या आपका प्रश्न हो सकता है। महादेव लाइव सेशन का आयोजन भी दीपावली सत्र में किया जाएगा। ये महीना आपके लिए अच्छा बीते, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।